और बता दूं, जो समाजवादी पार्टी ने आज इस सीट पे है, मैं नाम किसी ने, बहुत से लोग हम लोगों को बीएसपी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बीएसपी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोग भी अंडरग्राउंड चुनाव लड़ा रहे हैं। ये मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आज समाजवादी पार्टी छोड़कर लोग बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। संभल लोकसभा कवर कर रहे हैं हम। इस वक्त कुंदरकी के अंदर मौजूद हैं। बीएसपी कैंडिडेट शौलत अली साहब यहां पर प्रचार कर रहे थे। उन्हीं के स्टार प्रचारक बीएसपी के शमशुद्दीन साहब उनके समर्थन में आए थे। यहां पर उन्होंने जनसभा की है। काफ़ी तादाद में बसपा के यहां पर कार्यकर्ता और लोग यहां पर जुड़े थे। सर्व समाज के लोग उनकी सभा में दिखाई दिए हैं। अब 2024 चुनाव में संभल की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, शमशुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्टार प्रचारक है बसपा से। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। थैंक यू। आप संभल में यहाँ पर आए हैं शौलत साहब के समर्थन में। जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है? बदलाव का माहौल लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? जो डरा के सियासत करते थे लोग, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे में लूड़ा कुश्ती करती थी। भाजपा मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू भाइयों को वोट लेती थी, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के मुसलमानों से वोट लेती थी। तो जो डरा के वोट लिया जाता था सपा और भाजपा, वो डराने का काम खत्म हो गया। बीएसपी को लोग पसंद करते हैं, बीएसपी की लीडर बहन कुमारी मायावती जी पसंद करते हैं। ये डरा के वोट नहीं मांगती, हम लोग मिला के वोट लेते हैं। भाजपा और सपा डरा के वोट लेती है और बहुजन समाज पार्टी मिला के वोट लेती है। जिस तरीके से मायावती बहन जी ने टिकट डिक्लेयर किए हैं, सर्व समाज के लोगों को टिकट दिए गए हैं, क्या किंग मेकर का काम करेंगी मायावती इस बार 24 के चुनाव? किंग मेकर नहीं, हम पूरे किंग ही रहेंगे। मेकर तो छोड़ दीजिए, किंग ही रहेंगे। आज की तारीख में ये कंडीशन है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो रही किस सीट पे किसको लड़ाया जाए। आपने देखा नहीं है सपा का कंडीशन क्या हुई कि कई बार टिकट एक सीट के बदल गए। गाजियाबाद में देख लो, सहारनपुर में देख लो, मेरठ में देख लो, बिजनौर में देख लो। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो गई कि हम किसको टिकट दें, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जिस तरीके 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था, आज उसी फार्मूले को अपनाया हमने। अगर टिकट ब्राह्मण को दिया है तो ठाकुर को भी दिया, ठाकुर को दिया तो जाट को भी दिया, जाट के बेटे को भी दिया, गुजर के बेटे को दिया, और मुसलमानों को भी टिकट दिया। जहाँ जिसकी संख्या भारी थी उस हिसाब से उनको टिकट दिए। तो आज सर्व समाज का वोट हमको मिल जाएगा। आपको लगता है जिस तरीके से 4 बार मुख्यमंत्री बनी है बहन जी, इस बार 2024 के चुनाव में 2027 का चुनाव का भी असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? मुस्लिम और दलित एक साथ आए इस चुनाव में। मैं दलित और मुसलमान के साथ सर्व समाज के लोग बीएसपी के लिए आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात करें संभल लोकसभा चुनाव की, यहाँ से शौलत साहब चुनाव मैदान में हैं। जियाउर रहमान बर्ग जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, डॉक्टर बर्ग के उनके पोते हैं, उनका एक अपना बेस बोर्ड भी है। क्या आपको लगता है मात दे पाएंगे? कहाँ से बेस बोर्ड है? बेस बोर्ड तो बीएसपी का है। हमने कहा नहीं, जो जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके दादाजी भी बीएसपी से सांसद रहे, और बीएसपी सांसद रहने के बाद उसके दूसरी बार गठबंधन से रहे, जब दलित और उन्होंने पूरा वोट दिया, दलित और मुसलमानों ने। अकेले कभी नहीं रह पाए। एक ध्यान रखना, जब दो लड़े हैं, जब कोई ना कोई ऐसा लड़ा, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से जीत पाए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आज बहुजन समाज पार्टी ने बाबू शौलत अली साहब को उतारा है। आज जितना भी मुस्लिम समाज का वोटर है वो सोचने के लिए मजबूर हो गए, यहाँ तक सर्व समाज के लोग, कि बहुजन समाज पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। तो दूसरे मुसलमान जो हैं वो भी हमारे तरफ आकर्षित हो गए। और इतना ही नहीं, मैं आपको और बता दूं, जो समाजवादी पार्टी ने आज इस सीट पे है, मैं नाम किसी ने, बहुत से लोग हम लोगों को बीएसपी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बीएसपी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोग भी अंडरग्राउंड चुनाव लड़ा रहे हैं। ये मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। मतलब संभल की सीट समाजवादी पार्टी के लोग ही हराने जा रहे हैं? मैं क्या करूँ, मैं किसी की फाइट ही नहीं मान रहा हूँ। हाँ। दलित और मुसलमान पूरा एक हैगा, और पाल प्रजापति कश्यप सैनी भी एक हैगा। और यहाँ तक जो समाज कभी हम लोगों को हर समाज का वोट मिलता था, जाट गुजर भी हमको वोट दे रहा हैगा।
जो अभी मंच पर देखने को मिला है, चांद बाबू आपके जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन छापा। मैंने यही तो कहा, सपा के लोग ही तो हमें बीएसपी चुनाव लड़ा रहे हैं। आप देखिए आज सपा के कद्दावर नेता चांद बाबू छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए, तो इसका संदेश आपने नहीं समझा। इसका संदेश ही तो है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आज समाजवादी पार्टी छोड़कर लोग बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। इस बार बदलाव का माहौल, बदलाव आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। तो हमारे साथ में शमसुद्दीन साहब थे, उन्होंने बताया कि संभल में जो चुनाव होने जा रहा है वो बदलाव का चुनाव है और 2024 में बसपा का यहाँ से कैंडिडेट जीतेगा। जिस तरीके के यहाँ पर मंच पर अभी देखने को मिला है, चांद बाबू जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो अब बसपा में शामिल हो चुके हैं और मजबूती के साथ में शौलत अली साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में शौलत अली बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो कितनी मजबूती से यहाँ से जीत कर पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस, अल्फराज शेख के साथ पेश।